शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 4 दिवसीय पुण्यतिथि महोत्सव के दौरान देश विदेश से पहुंच रहे हैं लाखों भक्त। साईं धाम में 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक धूमधाम से मनाया गया दशहरा उत्सव। 4 दिनों में करीब 3 लाख भक्तों ने दर्शन किए। आंध्र प्रदेश से आए भक्त ने बाबा को अर्पण किया 1 किलो 74 ग्राम सोने का हार। नक्काशीदार हार में जड़े बेशकीमती रत्न। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हार अर्पण करने वाले भक्त ने किया गुप्तदान। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट से की गई नाम ना उजागर करने की गुजारिश। मध्याह्न आरती के बाद साईं बाबा की मूर्ति को पहनाया गया हार। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने रुपए के साथ बाबा को अर्पित किया सोना चांदी सहित तमाम आभूषण। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत 6 AK-603 एयर डिफेंस गन खरीदेगी भारतीय सेना। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी। पाकिस्तान सीमा के पास सटे रिहायशी इलाकों में तैनाती होगी। AK-630 में 4 किलोमीटर तक सटीक हमला करने की क्षमता। AK-630 एयर डिफेंस गन 1 मिनट में 3000 राउंड कर सकती है फायर। हर मौसम में लक्ष्य भेदने की ताकत। संवेदनशील इलाकों में खड़ी की जा रही है सुरक्षा ढाल। 30 mm मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस गन सिस्टम से सीमा पर अभेद बनेंगे आबादी वाले इलाके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुदर्शन चक्र ने देश के आसमान को बनाया था सुरक्षित। हवाई सुरक्षा के लिए तकनीक और ताकत अपडेट कर रही है सेना। टोल टैक्स पेमेंट के लिए सरकार लाई एक और नया नियम। यूपीआई से पेमेंट करने पर नॉन फास्टैग वाहनों से नहीं लगेगा दोगुना टैक्स। डिजिटल पेमेंट को लेकर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पेश किया नया नियम। 15 नवंबर से देश में होगा लागू। टोल प्लाजा पर नॉन फास्टैग वाहनों से फिलहाल करना पड़ता है दोगुना भुगतान। नया नियम से लोगों को मिलेगी सहूलियत। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट में कमी है लाना सरकार का मकसद है। तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शी बनेगी व्यवस्था। टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से लोगों को मिलेगी आजादी। डिजिटल पेमेंट से बचेगा वक्त, यात्रा समय में भी सुधार। बाल आधार कार्ड के लिए फ्री हुआ बायोमेट्रिक अपडेट। अब नहीं देना होगा 1 भी रुपए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के फैसले से लगभग 6 करोड़ बच्चों को होगा फायदा। 1 अक्टूबर से छूट प्रभावी। 5 से 7 साल की आयु तक बच्चों की फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट करना जरूरी। अब 5 साल से 17 साल तक के बच्चों का MBU हुआ मुफ्त। पहले चुकाने पड़ते थे 125 रुपए। आधार में बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को मिलेगा बढ़ावा। लोगों को 1 साल तक मुफ्त सेवा का मिलेगा लाभ। झारखंड के धनबाद में लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। नदियों का बड़ा जलस्तर। तेनू घाट से छोड़ा गया भारी मात्रा में पानी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर समेत तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के सीतामढ़ी में मूसलाधार बारिश का जनजीवन पर बुरा असर। शहर की सड़क और गलियां पानी पानी। बिहार के मधेपुरा में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश। सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जबरदस्त बारिश। तमिलनाडु के थेनी में मेघमलाई वाटरफॉल का बढ़ा जलस्तर। दिल्ली एनसीआर में आज बदल जाएगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को बारिश से मिलेगी राहत। वीकेंड में लोगों को सुहाने मौसम की सौगात। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। वाराणसी में भारी बारिश के कारण निचले इलाके में भर गया पानी। स्थानीय लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। चंदौली में लगातार हो रही है बारिश के कारण रेलवे हॉस्पिटल और रेलवे कॉलोनी में भर गया पानी। स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी।
तिरुमला तिरुपति में लगातार हो रही है बारिश। भारी बारिश के कारण तिरुपति की सड़कें जलमग्न। तिरुपति में बारिश के कारण ठंड अचानक बढ़ी। उज्जैन में भारी बारिश। शिप्रा नदी के किनारे बने मंदिर में जलमग्न। रामघाट पर उफनती नदी में फंसे 6 श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। नदी की तेज धार में फंस गए थे ये सभी। गढ़वा में 24 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर जलजमाव। तेनी में भारी बारिश के कारण मेघमलाई झरनों का जलस्तर बढ़ा। पर्वत से गिरता दिखा धुआंधार जल। अल्लूरी में भारी बारिश के कारण गिर गई स्कूली इमारत। स्कूल बंद रहने के समय हुई घटना। सभी बच्चे सुरक्षित। गोपालगंज में 2 दिन से लगातार जारी है बारिश। सदर अस्पताल में भर गया पानी। पटना में बारिश से बढ़ी परेशानी। मीठापुर सब्जी मंडी के पास धंसी। मुजफ्फरपुर में झमाझम बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। रिहायशी इलाकों में भर गया पानी। फंसे वहां बेतिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले के कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। सासाराम के रोहतास में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में भर गया पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। रोहतास में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू। मेडिकल कॉलेज में फंसे डॉक्टरों और मरीजों का रेस्क्यू। रोहतास में मूसलाधार बारिश से डूब गया रेलवे ट्रैक। ट्रेन सेवा प्रभावित होने से लोगों को हो रही है परेशानी। रोहतास सासाराम के बड्डल कारागार में कैदियों की बढ़ी परेशानी। जेल परिसर में कैदियों की परेशानी दूर करने की जद्दोजहद जारी। रोहतास जिले में मूसलाधार बारिश। तुतली भवानी वाटरफॉल में उफान। पर्यटकों की एंट्री पर लगाई रोक। सासाराम में कई जगह बाढ़ जैसे हालात था। जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा कार जलमग्न। 24 घंटे से हो रही बारिश से टापू में तब्दील। मोतिहारी जिला। लोगों का घर से निकलना दूभर। पश्चिम चंपारण में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश लगातार जारी। जनजीवन अस्त व्यस्त। बेतिया में लोगों के घरों में दुकानों में बच गया पानी। मुजफ्फरपुर में आंधी पानी का कहर। लाखों का नुकसान। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। गोपालगंज में रेलवे अंडरपास में वाटर लॉगिंग। अंडरपास में फंसी एम्बुलेंस को जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है बाहर। बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश को लेकर लोगों में बढ़ी चिंता। मुंबई में आयोजित संगीत संध्या में महान गायिका बेगम अख्तर को दी गई श्रद्धांजलि। दास्ताए अख्तरी में शामिल हुई लोक गायिका मालिनी अवस्थी। कोलकाता की गलियों में धूमधाम से निकाला गया पूजा जुलूस। शानदार झांकियों में भगवान की भक्ति के साथ देशभक्ति के रंग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बस ड्राइवर की सूझबूझ की बदौलत बच गई मुसाफिरों की जान। ब्रजघाट गंगा पुल पर ब्रेक फेल होने से लटकी रोपवेज। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बस से सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री। ब्रेक के नीचे ईंट का टुकड़ा आने से अनियंत्रित हो गई थी बस। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। भारी मात्रा में विदेशी शराब सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। भव्य और दिव्य स्वरूप में दिल्ली के यमुना घाटों पर मनाया जाएगा आस्था का महापर्व छठ। तैयारियों की रूपरेखा बनाने में जुटी मुख्यमंत्री रेखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना घाटों का किया निरीक्षण। पल्ला से लेकर ओखला तक छठ घाट किए जा रहे हैं तैयार। यमुना की सफाई का काम तेज। बिहार और पूर्वांचल के छठ व्रतियों को सुविधा का ध्यान रखते हुए किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। दिल्ली के नवनिर्मित बीजेपी दफ्तर में आयोजित श्रमिक सम्मान समारोह में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। स्वच्छता के सिपाहियों के साथ खिंचवाई तस्वीर। रामवन गमन पथ के लिए मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 23 स्थानों का चयन। चित्रकूट, पन्ना, सतना और
जोधपुर में होंगे विकास कार्य। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रा हिंद दोनों देशों की सेना एक दूसरे के साथ साझा करेंगी युद्ध की सर्वोत्तम रणनीतियां। भारत के इवन बैरक में भारत ऑस्ट्रेलिया की सेना का दिखेगा शौर्य। युद्ध कौशल को निखारने के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना मकसद। सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकी और ड्रोन हमलों का जवाब देने पर रहेगा जोर। अभ्यास में उच्च स्तरीय शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर जोर। वार्षिक सैन्य अभ्यास के तहत 13 से 26 अक्टूबर तक होगी एक्सरसाइज। भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से किया जाता है ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन। संयुक्त सैन्य अभ्यास में आतंकी कार्रवाई का जवाब देना सीखेंगे जवान। छापा मारने के दौरान आतंकी रोधी संयुक्त अभियान से देंगे मुंहतोड़ जवाब। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से देश को मिलेगी नई रफ्तार। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दिसंबर से शुरू हो जाएगी नॉन स्टॉप हवाई सेवा। असम के विश्वनाथ में महिला उद्यमिता अभियान के तहत महिलाओं को सौगात। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने महिलाओं को वितरित किए चेक। गांधीनगर में वित्त मंत्री ने आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन की शुरुआत कर दी। 1.84 लाख करोड़ की बिना दावा की गई रकम लौटाएगी सरकार। स्वच्छता अभियान के तहत पुणे जंक्शन पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। छात्रों ने यात्रियों को स्वच्छता और नागरिक जागरूकता के बारे में संदेश दिया। गुजरात का अहमदनगर रेलवे स्टेशन बनेगा मल्टी मॉडल हब। स्टेशन निर्माण का 80% कार्य पूरा। भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय रिश्तों को लगेंगे पंख। इसी हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। 2 दिवसीय दौरे में 8 से 9 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। विजन 2035 के तहत रणनीतिक साझेदारी को मजबूती का लक्ष्य। 9 अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। अगले 10 साल के रोडमैप पर चर्चा। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट के 6th एडिशन में करेंगे शिरकत। बदलते आर्थिक और वैश्विक समीकरणों के बीच उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद पहली बार भारत का दौरा करेंगे कीर स्टारमर। क्वांटम कंप्यूटिंग पर हो सकता है समझौता।